प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध प्रकार के कथा प्रसंग आपको बताते हैं, धार्मिक स्थलों के बारे में भी बताते हैं, राम कथा कहते हैं, जीवनोपयोगी आपको कुछ प्रसंग भी सुनाते हैं। आज जो है हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के, रहस्यमय शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कहते हैं भूतों ने एक रात में बना दिया था। शीर्षक है इसका, रहस्यमय मंदिर जिसे भूतों ने एक रात में बना दिया। भारत मंदिरों का देश है। यहाँ के कई मंदिर अपने शिल्प के लिए विख्यात हैं। हम यहाँ एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो रहस्यमय है और उसके जैसे किसी मंदिर के बारे में शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इस मंदिर का नाम ककन मठ मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिहोनिया में स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया था। हजारों वर्ष पहले इस मंदिर को पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया था और उन्हें जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या किसी तरह के गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वर्षों से यह पत्थर कैसे टिके हुए हैं, ये बात सबको आश्चर्यचकित करती है। इस मंदिर को मध्य प्रदेश का अजूबा माना जाता है। यह मंदिर ज़मीन से 115 या 120 फुट की करीब ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर थोड़ा खंडहर की अवस्था में है और मंदिर में घुसते ही ज़मीन पर मंदिर के टूटे अवशेष नज़र आते हैं। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। भगवान शिव का ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, इसके बाद ही शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मंदिर में जाने से पहले दोनों तरफ कई खंभे दिख जाएंगे। यहाँ पर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के दर्शन के लिए ही आता है। ककन मठ मंदिर भले ही दुनिया के आश्चर्यों में शामिल ना हो, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में जानने के बाद हर कोई इसे देखना चाहता है। इसे भूतों का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 120 फीट है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मंदिर बिना किसी सीमेंट और चूने के बना है। इसे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है। बड़े बड़े तूफान भी इस मंदिर की नींव को हिला नहीं पाए। इसके आसपास के सभी मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन इस मंदिर पर कोई आंच तक नहीं आई। कहते हैं कि भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया था, वो भी सिर्फ एक ही रात में। लेकिन सुबह होने तक मंदिर अधूरा रह गया। गुरुत्वाकर्षण बल चुनौती दे रहे इस मंदिर के पत्थर इस क्षेत्र के आसपास नहीं पाए जाते हैं। हालांकि आज मंदिर थोड़ी खंडहर अवस्था में है। इस मंदिर में आपको मूर्तियां नजर आएंगी, लेकिन टूटी हालत में। जर्जर हो चुकी इन मूर्तियों के अवशेष ग्वालियर के एक संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं। अच्छी बात तो यह है कि इस अवस्था में होने के बाद भी यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है कि बस ये गिरने वाला है, लेकिन हजारों वर्षों से मंदिर वैसे ही खड़ा है। कई वैज्ञानिक इस मंदिर का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर इस मंदिर का निर्माण हुआ कैसे। क्या सचमुच इस मंदिर के निर्माण के लिए भगवान शिव ने भूतों को आदेश दिया था? आखिर क्यों ये मंदिर बना हुआ है आधा अधूरा? आखिर क्यों भूतों ने नहीं बनाया इसको पूरा? आखिर बिना चूना और गारे के कैसे बना ये मंदिर? क्यों बड़े से बड़े आंधी तूफान के आने से भी नहीं गिरता ये मंदिर? ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर अपने इन रहस्यों से कर देता है सबको हैरान। आखिर क्यों नहीं रुकता कोई भी रात के समय इस स्थान पर? कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज भी दबे हुए हैं इन पत्थरों के बीच। भगवान शिव को सभी प्रिय हैं, इसलिए उनके विवाह में मनुष्य से लेकर भूत प्रेत सभी शामिल हुए थे। इस मंदिर के बारे में भी ये कहा जाता है कि भूतों ने इस शिव मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेश से ही किया था। भूतों का मंदिर या ककन मठ शिव मंदिर के नाम से जाने जाने वाला ये मंदिर ग्वालियर चंबल संभाग में स्थित है। ककन मठ मंदिर से जुड़ी कुछ अलग अलग कहानी है। कोई कहता है कि ककन मठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे कछवाहा वंश के राजा कीर्ति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। माना जाता है कि रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी।
आसपास भगवान शिव का मंदिर न होने के से रानी को भगवान शिव की उपासना करने में मुश्किल होती थी। इसलिए राजा ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए ककन मठ मंदिर का नाम रानी ककनावती के नाम से पड़ा। कुछ लोग इस मंदिर को भूतों द्वारा स्थापित मानते हैं। 1000 साल पुराने मंदिर के बारे में माना जाता है कि इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण भूतों ने केवल एक ही दिन में किया था। इसके बाद सुबह होते ही भूत इस मंदिर का निर्माण आधा अधूरा छोड़कर भाग गए। इसलिए यह मंदिर बिना चूने गारे से बना हुआ है, जिसके पत्थर आज भी हवा में लटके हुए दिखाई देते हैं। साथ ही इस मंदिर को देखते ही ऐसा लगता है कि यह अभी गिर जाएगा, लेकिन हैरानी की बात है कि यह बड़े से बड़े आंधी तूफान भी झेल चुका है। साथ ही मंदिर के आसपास गिरे पत्थरों को जब कोई पर्यटक या कोई भी व्यक्ति अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है तो ये मंदिर हिलने लगता है। यह देख पत्थर उठाने वाला व्यक्ति भय से पत्थर को वहीं छोड़ देता है। और चौंका देने वाली बात यह भी है कि इस तरह के पत्थर आसपास के क्षेत्रों में कहीं नहीं मिलते। मंदिर उत्तर भारतीय शैली में बना है। उत्तर भारतीय शैली को नागर शैली के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान मंदिरों का निर्माण नागर शैली में ही किया जाता रहा है। ककन मठ मंदिर इस शैली का उत्कृष्ट नमूना है। जब वैज्ञानिकों ने इस मंदिर का निरीक्षण किया तो वे भी हैरान थे कि आखिर बिना गारे और चूने से इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। साथ ही ये मंदिर हजारों साल से जस का तस अपने स्थान पर खड़ा है। मध्य प्रदेश के ककन मठ मंदिर को गगन मत मंदिर भी कहा जाता है। 1000 साल पुराने इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिख जाएंगी, लेकिन कई टूटी फूटी हुई अवस्था में। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों ने युद्ध के लिए आए कई शासकों का जो है वो क्रोध झेला और उन्होंने ही इनको तोड़ दिया। आपको बता दें, मंदिर के कई अवशेष ग्वालियर के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। यदि आप इस मंदिर को सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया होगा, बल्कि इस मंदिर की बनावट यह कहती है कि निर्माण करने वाला इस मंदिर को अधूरा छोड़कर चला गया। मंदिर बनाने वालों के साथ ऐसी क्या घटना घटी होगी जिसके कारण उन्हें इस मंदिर को अधूरा छोड़कर ही भागना पड़ा। इस मंदिर से संबंधित अनेक रहस्यमय कहानियों का सच आज तक पता नहीं चल पाया। इस मंदिर में पत्थरों का इस्तेमाल तो नज़र आता है, लेकिन मंदिर बनाने में उन पत्थरों को जोड़कर खड़ा करने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया गया होगा, इसका आज तक पता नहीं लग सका। 20 फुट ऊंचे मिट्टी के टीले में जो है ये बना हुआ है। अब गिरा तब गिरा ऐसा लगता है मंदिर को देख के। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 11वीं शताब्दी का यह मंदिर अब तक सुरक्षित है, जबकि आसपास के सारे मंदिर गिरकर टूट गए। इस मंदिर की बनावट को देखने में ऐसा लगता है कि बिना किसी योजना के यह मंदिर किसी विकट परिस्थितियों में जल्दबाजी में तैयार कर दिया गया होगा। इस रहस्यमय मंदिर को भूत वाला मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में रात्रि में भूत प्रेतों की आहट भी सुनाई देती है। रात के समय इस मंदिर में लोगों को चलने फिरने, रोने, चीखने की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। शाम ढलने के बाद यहाँ आसपास का सारा वातावरण बहुत डरावना हो जाता है। रात के अंधेरे में इस मंदिर के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ अनहोनी होने की तमाम खौफनाक सत्य घटनाएं स्थानीय लोगों के मुंह से सुनी जाती हैं। मंदिर निर्माण के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक बड़ा काला तांत्रिक रहता था जो शिव का परम भक्त था। एक रात उसने आग जलाकर भूतों का आवाहन किया और उनसे कहा कि तुम सबको रातों रात यहाँ सिहुनिया गांव में एक शिव मंदिर का निर्माण करना है। यदि तुम सब सुबह होने से पहले इस काम को नहीं कर पाए तो मैं काला तांत्रिक सभी भूत प्रेतों को इस आग में जलाकर भस्म कर दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर भूत प्रेत डर गए। उन्होंने रातों रात मंदिर का निर्माण आरंभ कर दिया। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण होने से पहले ही बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उस तांत्रिक द्वारा उन भूतों को डराए जाने के लिए जलाई गई आग जो है वो पानी में बुझ गई
अब उन भूत प्रेतों को आग से जलने का कोई डर न था, क्योंकि वह जलती हुई आग तो अब राख हो गई थी। मौका देखकर वे सभी भूत प्रेत वहां से भाग निकले और इस मंदिर का काम अधूरा रह गया। भूतों द्वारा निर्माण कराए जाने के कारण इस मंदिर पर आज भी भूतों का साया है। रात में आज भी इस मंदिर में भूत प्रेतों की मौजूदगी लोगों ने महसूस की है। इस मंदिर के आसपास रात में जाना मना है। कहते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व दो मित्र इस मंदिर में भूत प्रेत होने की कहानियाँ सुनकर ककन मठ मंदिर में घूमने आए। उन्होंने दिन में ककन मठ मंदिर में घूमने के बाद रात को भी इस मंदिर को देखने का कार्यक्रम बनाया। उन्होंने सोचा कि रात में इस मंदिर को दूर से देखेंगे और यहाँ भूत प्रेत के होने के सच और झूठ का पता लगाएंगे। दोनों मित्र रात के समय इस मंदिर से दूर से देखने की इच्छा लिए उस मंदिर के 100 मीटर दूर ठहर गए। रात के लगभग 9 बजे होंगे। उन्होंने ककन मठ मंदिर में जो कुछ देखा उससे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर भयंकर आग जल रही है। उस आग की लपटें मंदिर के चारों ओर से निकल रही हैं और जोर जोर से मंदिर की घंटियों के बजने की आवाज़ें आ रही हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लोग आपस में चीख चिल्लाकर बातें कर रहे हों। मंदिर से निकलने वाली तरह तरह की आवाज़ें जो सारे वातावरण को डरावना बना रही थीं, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थीं। दोनों मित्र इस खौफनाक दृश्य को देख कर अत्यंत भयभीत हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक आग की लौ मंदिर से बाहर निकलकर उन दोनों मित्रों की ओर बढ़ने लगी। अब दोनों मित्र मारे डर के पसीने पसीने हो गए। उन्होंने देखा कि वह आग की ऊंची ऊंची लौ उनको जलाकर मारने के लिए लगातार उनकी ओर बढ़ रही है। उन्हें लग रहा था कि वह आग की हवा में उड़ती हुई उन दोनों जो लपटें हैं दोनों मित्रों को जलाकर राख कर देना चाहती हैं। दोनों मित्र अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। दोनों मित्र लगातार दौड़ते रहे। लगभग 1 किलोमीटर तक वो आग की लपट उन दोनों का पीछा करती रही, फिर गायब हो गई। 1000 वर्ष पुराने इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के स्पर्श करने का लोगों का अनूठा अनुभव है। इस मंदिर के शिवलिंग को छूते ही कुछ भक्तों को ऐसा लगा कि वह भगवान शिव के कैलाश पर्वत पहुंच गए हों। जून माह की प्रचंड गर्मी में भी उन्हें इस मंदिर में आते ही हिमालय की ठंडी हवाओं का अनुभव होने लगा। यह इस शिवलिंग में भोले बाबा का चमत्कार है, जो हर आने वाले भक्त को किसी न किसी रूप में नजर आता है। फिर भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। ऐसे में इस मंदिर में भूतों के निवास होने की संभावना बनती है। देवों के देव महादेव का एक नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ न सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान हैं, बल्कि उनको भूत प्रेत व दानव भी भगवान मानकर पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव की शादी में भी देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर आए थे। भारत में एक अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। उसे ककन मठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने किया था। यह मंदिर फिलहाल ग्वालियर क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की देखरेख में है। अपने भव्य और प्राचीन भारतीय कला इतिहास के कारण इसे भगवान शिव के एक बेहतरीन मंदिरों में जाना जाता है। तो ये तो था मध्य प्रदेश के ककन मठ मंदिर के बारे में, जो बहुत ही रहस्यमय है। कहते हैं जिसको भूतों ने बनाया था, उसकी जानकारी। इसी तरह अन्य वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में अन्य किसी संदर्भ के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब परिवार स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहेंगे, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो लाइक करें और अपने बंधु बांधवों में साझा करें, शेयर करें, यही आपसे हमारा आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।